नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं अमित मार्को और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अमित मार्को 80। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़रूरी खबर की। हालांकि खबर आम है, कोई बहुत बड़ा समाचार नहीं है, लेकिन खबर आम है, फिर भी ये आपके काम की खबर है। बर्फ़ वाला गन्ने का जूस कर सकता है आपका पाचन गड़बड़, लंग्स भी हो सकते हैं खराब। क्या घर पर जमा बर्फ़ भी नुकसानदेह है? तो आइए इन सब सवालों के जवाबों को आज जानते हैं। दोस्तों, गर्मी के दिनों में घर से बाहर निकलते ही तेज प्यास लगती है। इस प्यास को बुझाने के लिए हम कभी ठेले पर मिलने वाले गन्ने का रस पीते हैं, तो कभी जूस, तो कभी नींबू सोडा। इन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, बर्फ़। इस मौसम में घर पर भी बर्फ़ डालकर पानी पीना और दूध वाली चाय की जगह आइस टी और कोल्ड कॉफ़ी पीना नॉर्मल है। आज की ज़रूरी खबर में समझते हैं कि बर्फ़ का सेहत पर क्या असर पड़ता है। सर्दी जुकाम के साथ यह हमें किस तरह नुकसान पहुंचाता है। क्या घर की फ्रिज में जमा बर्फ़ भी हेल्थ के लिए हानिकारक है? एक्सपर्ट की राय को इस बारे में जानते हैं। तो हम बहुत सारे सवालों के जवाब आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं सवाल, बर्फ़ का पानी पीना चाहिए या नहीं? जवाब, बर्फ़ का पानी पीने से हमेशा बचना चाहिए। आपको पानी हमेशा कमरे के तापमान के हिसाब से ही पीना चाहिए। इसका मतलब न ज़्यादा ठंडा पानी पीना सही है और न ही ज़्यादा गर्म। सवाल, तेज गर्मी में बाहर से आकर बर्फ़ डालकर कोल्ड कॉफ़ी, जूस या पानी पीने से क्या नुकसान होता है? तो जवाब, जब हम तेज़ धूप से आकर सीधे बर्फ़ वाला पानी पीते हैं, तब यह पानी शरीर के टेम्परेचर से मेल नहीं खाता। इससे शरीर का टेम्परेचर बिगड़ जाता है, जिससे हम बीमार पड़ने लगते हैं। यह हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ देता है। बर्फ़ डालकर कुछ खाने पीने से होने वाली बीमारियों की वजह को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहली बीमारी है हेपेटाइटिस। बर्फ़ अगर साफ पानी से नहीं जमाया गया है, पानी गंदा है, तो उससे हेपेटाइटिस ए और ई वायरस होने का रिस्क रहता है। कई बार घर की फ्रिज में भी महीनों बर्फ़ जमकर पड़ा रहता है। वहाँ भी गंदगी होती है जो हमें बीमार करती है। जॉन्डिस होने के पीछे भी यही कारण है। माइग्रेन, यह दूसरों के मुकाबले माइग्रेन वालों को ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो यह आपके नाक और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है, जो माइग्रेन के दर्द को बढ़ा देता है। गले में खराश, बर्फ़ वाला पानी पीने से नाक में रेस्पिरेटरी म्यूकस बनता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जब यह लेयर जम जाती है तो रेस्पिरेशन यानी सांस लेने में समस्या होती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कई संक्रमणों की चपेट में आ जाता है, जिससे गले में खराश होती है। सवाल, कोई तो ऐसा समय होगा जब बर्फ़ वाला पानी पी सकते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। किसी भी समय इसे पीने की सलाह मेडिकली नहीं दी जा सकती। यह हर वक्त नुकसानदायक है। सवाल उठता है, क्या बर्फ़ वाला पानी पीने से परेशानियां हो सकती हैं? इसकी हम डिटेल में नीचे चर्चा कर रहे हैं। बर्फ़ वाला पानी पीने से कौन कौन सी परेशानियां हो सकती हैं, तो आइए हम जानते हैं उसके बारे में। पहला नंबर, बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती। बर्फ़ का पानी ठीक तरह से बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर पाता है। कभी भी खाने के तुरंत बाद बर्फ़ वाला पानी पीने से बचना चाहिए। यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। न्यूट्रिएंट्स का नुकसान, आमतौर से बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं। जब आप बर्फ़ का पानी पीते हैं तो शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। जो एनर्जी डाइजेशन या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उसे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में बॉडी को खर्च करना पड़ता है। वह बर्फ़ का पानी पचाने में एनर्जी बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। सवाल उठता है कि मोटापा, तो हर वक्त बर्फ़ वाला पानी पीने से शरीर में मौजूद फैट आसानी से बर्न नहीं हो पाता है। इसकी वजह यह है कि ठंडा पानी फैट को सख्त बना देता है, जिसकी वजह से वज़न कम करने में परेशानी होती है। प्यास भी कम होती है। पानी जब बहुत ठंडा होता है तो थोड़े से पानी से ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे बहुत ज़्यादा पानी पी लिया हो। यह आपकी प्यास पर कंट्रोल लगा देता है। इससे आपके शरीर में पानी की मात्रा भी कम होती है। डॉक्टर की माने तो हमेशा 20 से 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला पानी ही पीना चाहिए।
सवाल उठता है कि घर की फ्रिज में जमा बर्फ भी क्या नुकसान कर सकता है। दरअसल बर्फ जमाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी बहुत ही महत्व रखता है। घर पर आप इसे आरओ वाटर या फिल्टर के पानी से जमाते हैं, इस वजह से वो उतना नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके बावजूद इसे पीने से बचें और कभी भी पी रहे हैं तो बर्फ के ट्रे और फ्रीजर को हमेशा साफ रखने की कोशिश करें। बाहर से जो बर्फ खरीद कर लाते हैं उससे क्या नुकसान है। बाहर जो बर्फ मिलती है वो आर्टिफिशियल होती है, उसे जमाने का तरीका हाइजीनिक नहीं होता। इसमें केमिकल यूज होते हैं देर तक जमा कर रखने के लिए। अगर बर्फ को जमाने के लिए ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं तो वो पाचन को खराब करता है। ज़्यादा बर्फ का पानी आप पीते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स पेट में चले जाते हैं और आपका लंग्स भी खराब हो सकता है। फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक रिपोर्ट भी इस बारे में है जो बताती है कि खाने पीने की चीज़ों को ठंडा करने वाला बर्फ खतरनाक है। वहीं सड़क किनारे बर्फ के गोले से लेकर जूस तक में फैक्ट्री में बनी बर्फ का ही इस्तेमाल किया। सवाल उठता है कि बाजार में मिलने वाला बर्फ यानी आर्टिफिशियल बर्फ कैसे जमता है। तो आइए जानें। तो दोस्तों, बर्फ जमाने के लिए एक फैक्ट्री में आइस कैंस रखे जाते हैं। टैंक में गैस आने के बाद वो लिक्विड बनती है। कूलिंग कॉइल की मदद से गैस वाष्प में बदल जाती है यानी कि वेपर में। टैंक में पहले से ही 30% तक नमक मौजूद रहता है। टैंक में ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता के टेम्परेचर को 15 डिग्री फ़ारेनहीट तक लाया जाता है। अब फाइनली इसमें पानी भर दिया जाता है। पानी की हाई फ्रीजिंग क्षमता 30 डिग्री फ़ारेनहीट होने पर यह बर्फ़ बन जाती है। बर्फ़ बनने में लगभग 18 घंटे लगते। पानी की किल्लत वाली बहुत सी जगहों पर बर्फ़ बनाने के लिए गंदे पानी और केमिकल का यूज किया जाता है। इससे पेट संबंधी बीमारियों की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोगों को बर्फ़ खाने की भी आदत होती है। इससे उनके हेल्थ को क्या नुकसान होता है। बर्फ़ खाने से एनीमिया कॉम्प्लिकेशन और कई डाइटरी प्रॉब्लम भी होने लगती है। इससे दांत के एनिमल को नुकसान पहुंचता है और दांत टूटने लगते हैं। मुंह की कई समस्याएं जैसे सेंसिटिविटी और दर्द भी होने लगता है। बर्फ़ खाने से आर्टरीज पर असर पड़ता है और वो सिकुड़ जाती हैं जो हेल्थ के लिए डेंजरस हैं। बर्फ़ खाने से इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है जिसकी वजह से सर्दी और जुकाम जैसी समस्याएं अक्सर बनी रहती हैं। बर्फ़ खाने से मल भी सख्त होता है जिससे बवासीर या फिर आंतों में घाव यानी अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सवाल उठता है कि बर्फ़ खाने की इच्छा लोगों को क्यों होती है। इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं। एनीमिया, आयरन की कमी की वजह से लोग बर्फ़ खाते हैं। ऐसे लोगों में खून की कमी होती है जिसे एनीमिया कहते हैं। इस बीमारी में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का लेवल कम हो जाता है। यह ऑक्सीजन शरीर को मिले इसके लिए ज़रूरी है। आयरन की कमी इन कोशिकाओं का स्तर कम कर देती है जिसकी वजह से बर्फ़ खाने की इच्छा बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी और पीरियड्स, इन दोनों ही कंडीशन में महिलाओं के शरीर में आयरन की कमी होती है इसलिए वो बर्फ़ खाती हैं। पोषक तत्वों की कमी, इस वजह से भी बर्फ़ खाने की इच्छा बढ़ती है। इस कंडीशन में पेशेंट को बर्फ़ का गोला, बर्फ़ वाले शरबत या कोल्ड पीने की इच्छा होती है। तो चलते चलते हम बात करेंगे कि हम पानी क्यों पीते हैं, इसे कितना पीना चाहिए। तो दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने और इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हम पानी पीते हैं। यह बॉडी को हाइड्रेट करता है। इसके बावजूद अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो पेट फूल जाता है, इससे पाचन बिगड़ जाता है। इसलिए इंसान को अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है इसमें सारी जानकारियाँ देने की। इसी तरह की अगर किसी और चीज़ों पर आप चर्चा चाहते हैं तो नीचे कमेंट में करेंगे और बताएंगे कि किन चीज़ों पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं आगे भी कोशिश करता रहूँगा इसी तरह की जानकारी आपको आपके सामने प्रस्तुत करने का। तो तब तक देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। और अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो को सुना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओके, जय हिंद।